हेलो गाइस। तो आज कोई व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि व्लॉग डेली डेली मैं क्या ही बनाऊँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मैं इनके जो बेबी इसेंशियल्स हैं, जो कृधा के हमारे इसेंशियल्स है, स्टफ्स हैं, मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो वो सब वीडियो आएगा। तो आप लोगों को अगर ये जानना है कि एक नए जो बच्चा होता है उसके साथ क्या क्या हमें रखना चाहिए, क्या क्या इमरजेंसी चीज़ें रखनी चाहिए अपने साथ, तो हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज कोई व्लॉग नहीं आएगा, तो व्लॉग नहीं आएगा। ये बात सच है। और मैंने भी नहा लिया है और मेरी किड्डा ने भी आज नहाया है क्योंकि इनकी तबीयत कल से बहुत सही थी। तो इन्हें 2 दिन से इन्होंने नहीं नहाया था, तो इस वजह से इन्होंने आज नहाया है। तो हम दोनों रेडी हैं, अब हम लोग वीडियो बनाएंगे। और जो मैंने इनके इसेंशियल की बात की थी वो मैं अभी आगे वीडियो में बने रहेगा, मैं बताऊंगी। फिलहाल अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग एंजॉय करते हैं और किट्टू को भी खिलाते हैं। तो किड्डा पूछ रही है कि आप सब लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो, नमस्ते कर दो। कहना अंकल लोग, आंटी लोग नमस्ते, दीदी लोग नमस्ते, बुआ लोग नमस्ते, चाचू लोग नमस्ते, सबको नमस्ते कर दो बाबू। जो जो कहना, जो जो लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों को नमस्ते। तो गाइज आई एम बैक। तो जिस बारे में आज ये वीडियो था वो ये है मेरे जो कृधा के इसेंशियल्स हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल रहता है जब कृधा मेरे पास होती है। मतलब कृधा जो है वो 3.5 महीने की हो गई है और अभी तक मैंने उसके लिए क्या क्या अपने पास रखा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, जो हर माँ को अपने साथ रखने चाहिए। ठीक है। तो शायद इस वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प हो जाए, जो न्यूली मॉम हैं उन लोगों की हेल्प हो जाए। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ ये रेड बास्केट से। तो रेड बास्केट से चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ये आई ग्रीन बास्केट, ग्रीन के बास्केट के भी ऊपर चलते हैं तो ये आई पेस्टल ग्रीन कलर। तो ये जो 3 आपको बास्केट दिख रही हैं, इन तीनों में इसके एसेंशियल्स हैं। मतलब इसमें इसके क्लॉथ्स हैं जो डेली वेयर कैरी करती है, और इसमें इसके सारा हिमालय का प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी जो डेली में उसको उसके यूज़ की चीज़ें होती है वो हैं, क्रीम वगैरह। और ये जो बॉक्स है इसमें सारे उसकी दवाई मतलब ड्रॉप्स हैं। तो एक एक करके मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक माँ बनने के बाद। तो गाइज ये बॉक्स अब मैं ओपन करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और अपने बच्चे के लिए आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर से अपने पास रखिएगा। ठीक है। ये हमारे मंथ की थी, मतलब फर्स्ट मंथ की थी, तब से ये सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने पास रखती हूँ। बाकी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही रखिएगा क्योंकि ये दवाई हैं। तो ये डॉक्टर के से बिना पूछे आप नहीं चला सकते कि मैंने बता दिया तो आप ले ले, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप ये चीज़ें जब ही लीजिएगा जब आपके डॉक्टर सजेस्ट करें। तो मेरी जो बेबी को जो जो प्रॉब्लम्स थी उसके अकॉर्डिंग ये दवाइयाँ उसकी दी। तो गाइस सबसे पहले मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले निकलता है वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ इसके बारे में कि ये पाउच है मेरी कृधा का। जितना भी मनी मिलता है उसको, जितना भी पैसे मिलते हैं उसको इस पाउच में जाते हैं। और ये जो उसकी वॉलेट है, छोटी सी प्यारी सी मिनी सी, तो ये उसके मामा जी जो हैं वो मतलब अपनी भांजी को जो रुपए देते हैं वो भी इसी पाउच में जाता है, और इसके बाद वो बड़े पर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी जितने भी लोग रुपए देते हैं तो उसका मिनी पाउच इसमें रखा रहता है क्योंकि बार बार बड़ी पर्स नहीं रख सकते इसमें, तो ये छोटी सी पर्स में इसका मनी रहता है। देन आते हैं ड्रॉप्स के पास। तो सबसे पहले ड्रॉप आता है वो है एस्टाकाइंड पी। ये ड्रॉप इसका अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी जब जनवरी में, तब एस्टाकाइंड पी जो ड्रॉप है ये स्टार्ट किया मैंने। और ये जो ड्रॉप होता है ये अपने बच्चों को आप खांसी होती है तब दे सकते हैं 5 ड्रॉप्स। ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं।
तो दूसरा ड्रॉप जो है वो गैस्ट्रिक का। मेरी बेबी को फर्स्ट डे 1 से गैस का इशू रहा है, क्योंकि हो सकता है मुझे प्रेगनेंसी में गैस का इशू रहा था, तो इस वजह से उसको भी गैस्ट्रिक इशू रहा हो। तो मैंने ये ड्रॉप चलवाया था। अभी वो 3.5 महीने की हो गई और बहुत फर्क पड़ा है। उसका गैस काफ़ी परसेंट सही हो गया है। और पहले वर्क वगैरह कराते थे और उसको टमी टाइम भी दिलाते थे। काफ़ी दिनों से टमी टाइम भी नहीं दिलाया, वर्पिंग भी नहीं चल रही है उसकी। अब वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है अपना मिल्क, और मिल्क को डाइजेस्ट कर लेती है, और अपना मतलब ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ड्रॉप अभी हाल फिलहाल ऐसे रखा है, और 1 मंथ से ऊपर कोई भी ड्रॉप नहीं चलाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने इस ड्रॉप ना, थर्ड ड्रॉप जो है वो है D3 विटामिन का ये ड्रॉप है। आप अपने बच्चे को जो विटामिन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कैल्शियम में विटामिन D3, उसके लिए ये ड्रॉप आप चला सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एरिस्टोजाइम। ये ड्रॉप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिस्टोजाइम ड्रॉप जो होता है डाइजेशन के लिए होता है। बच्चा जब दूध पीता है और दूध पलटता है, हर बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि दूध को पलटता नहीं होगा, शायद वॉमिट नहीं करता होगा। तो मतलब मेरी बेबी दूध पलटती थी, तो दूध पीने के बाद मैं उसे ये ड्रॉप 3 टाइम देती हूँ। तो 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो देती हूँ, सुबह शाम, तो जिससे कि उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये ड्रॉप आप ज़रूर से अपने साथ कैरी कीजिएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्रॉप जो है, ये अभी पैरासीटामॉल जो पेडियाट्रिक जो ड्रॉप है, ये मेटासिन है, और 15 ml निकलता है इसके अंदर। और ये ड्रॉप आप, जब मैं वैक्सीन लगवाती हूँ तब मुझे हर बार ये ड्रॉप्स लेना पड़ता है। हर बार इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हर 1 महीने पे उसकी वैक्सीन लगती है। अभी 3rd वैक्सीन लगी थी, जो कि हर 1 मंथ पे वैक्सीन लगेगी, तो हम पुराना ड्रॉप्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी नया ड्रॉप लेके आई हूँ, क्योंकि 3rd महीने की वैक्सीन जो लगी है उसमें ये ड्रॉप्स फीवर के लिए होता है, कि बच्चे को फीवर आए तो उसको ये पिला देना चाहिए। तो ये हर 4 घंटे या 3 घंटे बच्चे को पिला दो तो फीवर नहीं आता, और पेन से में भी रिलीफ मिलता है। उसके बाद आफ्टर दैट ये जो कोलिस पास ड्रॉप है, ये पेट दर्द का ड्रॉप है, कि बच्चे को पेट दर्द हो रहा हो या फिर उसको लग रहा हो, क्योंकि जिस बच्चे की गैस बनती है उसको पेट दर्द का इशू रहता ही रहता है। तो इसलिए कोलिस पास भी ड्रॉप अपने पास रखना है आपको, बस। और ये बाकी लास्ट जो है, ये जो है, होता है, ये मेरे बच्चे को ग्रीन पॉटी आ रही थी। ग्रीन पॉटी की वजह से ये ड्रॉप चलाया गया। बाकी मेरी जो कृधा के साथ इशू रहे हैं, गैस का सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला जो इशू था उसके साथ, वो था गैस्ट्रिक का। गैस का इशू इतना ज़्यादा था कि मैं जब देखती थी ना अपनी बेबी की गैस बनती हुई, तो मुझे अजीब सा लगता था। यहाँ तक कि मैंने वो जब, एक तो वो बॉडी स्ट्रेच बहुत करती थी, बहुत बॉडी स्ट्रेच करती थी। जब स्टार्टिंग का फेज था तो लेटाओ कहीं और पहुंच कहीं और जाती थी, मतलब खिसकते 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 बिस्तर से बाहर निकल जाती थी। मतलब 8वें दिन पे उसका मैंने डॉक्टर को जब दिखवाया तो उन्होंने ब्लड टेस्ट कर दिया। बोला कि ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कुछ टाइम तक इसके ड्रॉप्स चले तो उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद 21 डेज पे फिर इसका मतलब बहुत बॉडी स्ट्रेच स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास भेजा, तो उन्होंने डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आपको ऊपर का मिल्क नहीं देना है, मतलब फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है। बट कोई ज़रूरी नहीं होता ना कि हर मदर की मिल्क सप्लाई हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मतलब फॉर्मूला मिल्क भी देती हूँ और ब्रेस्ट मिल्क भी देती हूँ, दोनों ही मिल्क देती हूँ मैं अपने बेबी को। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बस ये है, उस डॉक्टर ने तो यही बोल दिया था इसको देख के कि इसके पेट में छाले हो गए हैं और आपने बॉटल यूज़ कराई है, इसके पेट में छाले हो गए, सीधी सी बात है, आप बॉटल छुड़वाइए और ड्रॉप जो मैं लिख रहा हूँ वो आप दीजिए। और जितने भी पुराने ड्रॉप थे उन्होंने सारे डिसकंटिन्यू कर दिए थे, सब बंद करा दिए थे और अपने तरफ से ड्रॉप्स दिए। तो बहुत ही लाउडली बोल रहे थे वो डॉक्टर, पता नहीं इटावा गए थे। तो मुझे तो उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो पढ़े लिखे ज़रूर थे, यंग एज के थे, लेकिन मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि बॉटल्स
तो कुछ डॉक्टर्स का होता है बिहेवियर कि अच्छे से बात नहीं करते हैं, एक ऑकवर्ड बिहेवियर रखते हैं पेशेंट से थ्रू। तो उन्होंने सारा का सारा ब्लेम मेरे को दे दिया कि माँ जो है उन्हीं की गलती होती है, आप कितना पढ़े, आपने बॉटल क्यों यूज़ कराई, आपको 1 महीने के बच्चे को बॉटल नहीं देनी चाहिए थी। तो बहुत सारी माँ ऐसी होती है जिनके पास मिल्क की सप्लाई नहीं होती, तो वो भी बॉटल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बॉटल जब दिया तभी उसका वेट भी गेन हुआ, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। आप सब लोग जो लोग मुझे जानते हैं वो देख रहे होंगे, जब मैं यहाँ आई थी उससे 21 डेज का लेके, तो उसका वेट बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा कम था। मतलब जब वो हुई थी तो 2 किलो 700 ग्राम की हुई थी, और मैं कपड़े के साथ उसको हॉस्पिटल ले गई थी उन डॉक्टर के पास। तो वो उसका वेट 21 दिन बाद 2 किलो 800 ग्राम आया। तो उसका कोई भी वेट नहीं बढ़ रहा था। तो जाहिर सी बात है उसको अच्छे से फीड नहीं करा पा रही होंगी मैं, या फिर उसको डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, ये सब इशू आ रहे थे उसके साथ। तो ऐसा कुछ जो न्यूली मॉम्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। फिर मेरे जो मेडिकल फील्ड से हैं मेरे घर वाले, तो उन लोगों ने बुला लिया मुझे, और उन लोगों ने, इसीलिए मैं यहाँ पे टिकी हूँ इतने दिन कि मेरी कृधा एकदम से फिट हो जाए। क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो नॉन मेडिको हैं, और जो मेरे मायके के लोग हैं वो मेडिकल से हैं। तो जब मैं आई तो यहाँ पे भी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, फिट है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने फार्मूला मिल्क दिया, और तब से लेके 3.5 महीने के हो गए, उसका वेट कम से कम 5 से 6 kg हो गया है। तो ज़रूरी नहीं हर डॉक्टर जो होता है वो आपको सही प्रिस्क्रिप्शन दे, तो अपने डॉक्टर को तो अपने डॉक्टर को अच्छे से चूज। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे डॉक्टर, मतलब उन्होंने ये भी बोला था कि आप चाहे कुछ भी खाएं, आप ठंडा खाएं, गर्म खाएं, बादी खाएं, कुछ भी खाना खाएं, आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। आपका मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो बच्चे को इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। बट ऐसा पुराने लोगों से अगर आप पूछने जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि ठंडा मत खाओ, बच्चे को सर्दी लग जाएगी, गर्म मत खाओ, बादी मत खाओ, ऐसा मत खाओ, गैस बनेगा, वजन। तो ऐसा मतलब बोलते हैं लोग, तो वो सच ही होगा कहीं ना कहीं। पुराने लोग जो लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो कहते हैं आए हैं अब तक, वो कहीं ना कहीं सही होता है। ये डॉक्टर आए हैं वो काजल मत लगाओ, या फिर नाक में तेल मत डालो, कान में तेल मत डालो, या फिर चलो ठीक है, एज ए स्टडी के अकॉर्डिंग मैं अकॉर्डिंग टू साइंस जाऊं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे रिसर्च हुई है, जहां पर ये पता चला है कि ये चीज़ें सेफ नहीं है बच्चे के लिए। जिस तरीके से जॉनसन के ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी है कि जॉनसन बैन, शायद मैंने ऐसा सुना है कि जॉनसन कंपनी बैन हो रही है क्योंकि बच्चों को कैंसर के चांसेस मिल रहे हैं, इसलिए हिमालय चलाया गया प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है सुनने को आया है। तो बस ये फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि ये जो ड्रॉप्स मेरी बेटी को जो जो दिक्कतें थी वो ड्रॉप्स मैंने आपको बताए। और मोस्टली बच्चों को गैस का इशू नहीं रहता है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे बच्चों को गैस का इशू था, इस वजह से मैंने उसके ड्रॉप्स चलाए, उसको टमी टाइम दिया, उसके पेट की मसाज की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बास्केट पे।